मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। लंदन की अदालत में नीरव मोदी उसको भारत लाया जाए या नहीं लाया जाए, इस पर अदालत ने तो वहां की साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल ले जाया जाना चाहिए। हालांकि कब तक नीरव मोदी आ पाएगा अभी इसकी स्पष्टता नहीं है, लेकिन इस जो फैसले के समय जो बहस हुई और जो लंदन के न्यायाधीश ने जो कहा वो सुनना बहुत जरूरी है। क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि भारत में जो भारत विरोधी विमर्श की हद तक चले जाने वाले लोग हैं, जिसमें पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू जैसे लोग हैं, उन लोगों की जो झूठ की एक इमारत खड़ी करने की कोशिश थी वो भी लंदन अदालत में ध्वस्त हुई है। और सिर्फ इतना भर नहीं है कि सिर्फ कहा गया कि हम नीरव मोदी को प्रत्यर्पण से नहीं रोक सकते, बहुत कुछ कहा गया। लंदन के न्यायाधीश ने 14,000 करोड़ के घोटाले के मामले में आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की एक तरह से कहें कि मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी। और इसको देते हुए मार्कंडेय काटजू के बारे में जो जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जस्टिस काटजू वहां पर एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर खड़े हुए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे मार्कंडेय काटजू, वो एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर खड़े थे और उन्होंने जो कहा वो सुनना चाहिए। कितनी बेशर्मी से इस व्यक्ति ने भारत की उसी व्यवस्था को धूल धूसरित करने की, अपमानित करने की कोशिश की जिस व्यवस्था ने इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया। लेकिन भला है कि इसी बहाने पूरी तरह से वो निर्वस्त्र हो गया, जो आवरण ओढ़ रखा था वो पूरा तार तार हो गया। वहां एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के खिलाफ बहस करते हुए कहा, क्या कहा? He was unlikely to receive a free and fair trial in India. The written submission filed by him in the case states that Modi was subjected to media trial in India and that in such a hostile atmosphere he was unlikely to receive a free and fair trial in India. और आगे उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका बहुत ज्यादा राजनीति से प्रभावित है, राजनीतिक तौर पर उसके ऊपर दबाव बनता है और करप्ट है, भ्रष्ट है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशों ने अभी तक इसको अवमानना का मामला मानते हुए मार्कंडेय काटजू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन देश के लोगों को तो जानना चाहिए कि मार्कंडेय काटजू पर बात करते हुए, और ये तो यहां के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, वहां डिस्ट्रिक्ट जज सैम गूज वो नीरव मोदी मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया कि जस्टिस काटजू के सारे जो एविडेंस थे, जो कुछ बताया, उसको दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने जो कहा उसके बाद कोई जरा सी भी शर्म वाला व्यक्ति होता तो अपना चेहरा छिपा लेता, सार्वजनिक तौर पर दिखना बंद कर देता, ऊल जलूल बातें करना बंद कर देता। लेकिन ये तो मार्कंडेय काटजू है, बड़ी मोटी चमड़ी है, बेशर्मी की इंतहा है। उन्होंने कहा, जो जज थे डिस्ट्रिक्ट जज सैम गूज वेस्टमिंस्टर कोर्ट लंदन के, उन्होंने कहा, डिस्पाइट हैविंग बीन अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 2011, his evidence was in my assessment less than objective and reliable.
2011 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने के बावजूद मुझे इनके द्वारा पेश किए गए प्रमाण विश्वसनीय नहीं लगते। His evidence in court appeared tinged with resentment towards former social judicial colleagues. ये अपने जो पुराने साथी हैं उनसे जो नाराज हैं, उनके प्रति इनका द्वेष है, वो साफ झलक रहा है। और आगे जो लंदन के न्यायाधीश ने कहा, इट हैड हॉलमार्क्स ऑफ एन आउटस्पोकन क्रिटिक विद हिज ओन पर्सनल एजेंडा। इस आदमी का पर्सनल एजेंडा है और उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। और कोर्ट ने आगे जो कहा वो सुनेंगे। उन्होंने कहा कि क्वेश्चनेबल कंडक्ट फॉर समवन हु सर्व द इंडियन जुडिशरी एट सच अ हाई लेवल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के बाद इस तरह की बेशर्मी की बातें करना खारिज नहीं किया, बुरी तरह से लताड़ा। और ये बातें हमें इसलिए जानी चाहिए क्योंकि मैं एक बात बार बार कहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की चर्चा नियमित तौर पर करूं कि ये जो राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं ये अक्सर फंस जाते हैं। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम होता है, जो इंटरनेशनल कॉज के लिए, ग्लोबल कॉज के लिए, बहुत बड़े बड़े हितों के लिए बात कर रहे होते हैं। और सोचिए कि यह आदमी नीरव मोदी के पक्ष में खड़ा हुआ, सिर्फ यही नहीं खड़ा हुआ, अभय थिपसे भी खड़े हुए। वो भी पूर्व न्यायाधीश है मुंबई उच्च न्यायालय के, और बहुत स्पष्ट तौर पर दोनों को खारिज कर दिया। लंदन की अदालत ने एक बात और कही, बड़ी रोचक बात कही कि जस्टिस काटजू इस बात को लेकर बहुत आलोचना करते हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा स्वीकार कर लिया सीट। लेकिन सवाल यह है कि जस्टिस काटजू खुद बेनिफिशियरी हैं पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए थे। यूके कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, ही मेड बोल्ड असर्शंस अबाउट करप्शन अक्रॉस द जुडिशरी इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ जस्टिसेज एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड सरेंडर इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ नोट डिस्पाइट बीइंग क्रिटिकल ऑफ अ फॉर्मर जस्टिस passing a verdict in a Supreme Court case in exchange for a nomination to the upper house of Parliament of India on his retirement on a quid pro quo basis, suggesting collusion, corruption. Justice Kaटजू himself secured appointment by the government to chairman of Press Council of India following his own retirement. यानी इसका मतलब कि इनको भ्रष्टाचार की वजह से, सत्ता के साथ गलबहियां की वजह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट मिली थी। और लंदन के जज ने और भी बहुत कुछ कहा है। लिखा फैसले में अपने कि डिस्पाइट बीइंग हाईली क्रिटिकल ऑफ द ट्रायल बाय मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एनडीएम्स केस, he took the astonishing decision to brief journalists in relation to the evidence he was going in the proceedings, creating his own media storm and adding to the heightened media interest to date. पूरी तरह से बेनकाब हो गए, निर्वस्त्र हो गए मार्कंडेय काटजू। और पहली बात तो ये बेशर्मी की इंतहा है कि जो व्यक्ति भारतीयों के संपत्ति को लेकर भागने का आरोपी है, लूट कर भागा है और बेशर्मी से लंदन में है और उसके खिलाफ कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर कि भारत मत ले जाओ जहां का जुडिशियल सिस्टम खराब है या फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा, उस व्यवस्था को। और ये पूरी जमात ऐसी है, फिर वो प्रशांत भूषण हो, मार्कंडेय काटजू हो, ये पूरी की पूरी जमात ऐसी ही है। और उन्होंने बहुत कुछ कहा है जिसमें काटजू के बारे में जो संदर्भ लिए गए हैं वो शर्मनाक है। उसी बहस के दौरान यह भी आया कि काटजू ने तो यह भी कह दिया था कि 90% भारतीय मूर्ख हैं, 90% इंडियंस आर फूल्स। यह भी इन्होंने कहा था कि वुमेन हु रिमेन सिंगल आर प्रोन टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, 50% ऑफ जजेज आर करप्ट।
आप इस बात को जरा समझिए और जो कुछ कहा है वो आप इसको ठीक से समझिए। उसी के बीच में जो और चीजें कही हैं उसको क्या कहा है? द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जस्टिस काटजू मेड सर्टेन एस्टॉनिशिंग, इनएप्रोप्रिएट एंड ग्रॉसली इनसेंसिटिव कंपैरिजंस। इसको ठीक से सुन लीजिए, ये भारत में हर कोई करता है। इन क्रॉस एग्जामिनेशन जस्टिस काटजू made some astonishing, inappropriate and grossly insensitive comparisons. He stated that because the BJP cannot solve the economic crisis, it is just like Hitler and the Jews. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की। जज ने कहा कि बेहद, बिल्कुल ये तुलना हो ही नहीं सकती, अभद्र टिप्पणी है। और जब कहा गया कि इसके बारे में आपके पास प्रमाण क्या है, इस तरह की बात करते हैं। When challenged about his imputations about the investigation, he stated that he was not commenting on the merits of the case, but the NDM cannot get a fair trial. ऐसे जस्टिस थिप्से भी गए थे, अभय थिप्से, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और न्यायाधीश ने, लंदन के न्यायाधीश ने क्या कहा? आई अटैच नो वेट टू हिज ओपिनियंस सेट आउट इन हिज रिपोर्ट्स एंड इन ओरल टेस्टिमनी। यानी जो इनकी रिपोर्ट में लिखा है और जो कुछ मौखिक तौर पर बताया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, उसको हम कोई वेट नहीं देते हैं। और बहुत, मतलब इससे ज्यादा किसी के लिए शर्मसार करने वाली बात क्या होगी। लेकिन इन फैसलों को विस्तार से हम नहीं पढ़ते समझते, और मैंने इसीलिए ये कोशिश शुरू की है कि मैं ऐसे लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि बिंदुवार तरीके से, एकदम इनके जो तर्क तथ्य से इनको निर्वस्त्र करने का काम वो मैं यहां करूंगा। और ये सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वो बात करते हैं, सिर्फ जय श्री राम का नारा बोल देने से और भारत माता की जय बोलने से और कुछ नहीं होगा। सुबह शाम 2 फोटो व्हाट्सएप पे भेजने से भी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? आपको तर्क तथ्य के साथ इन जो रंगे सियार हैं उन बेशर्मों की कलई खोलनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। भारत में 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इन सब में वो आरोपी है। और उसके पक्ष में खड़े होकर जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस काटजू, जस्टिस तो वो रह नहीं गए, ये बड़ा खराब है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये जस्टिस रहते हैं। ये भी व्यवस्था सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये उस पद का दुरुपयोग है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए आज नहीं तो कल ये आवाज भी उठेगी कि ये जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं इनको क्या जस्टिस कहा जाना चाहिए, खास करके मार्कंडेय काटजू जैसों के कृत्य देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें जब आती है तो आप लोग भी थोड़ा सा जरूरी है कि उनसे संबंधित तथ्य तर्क पढ़ें। सिर्फ इतने भर से खुश मत होइए कि नीरव मोदी भारत आने वाला है, उसका प्रत्यर्पण होने वाला है। इस बात से खुश होइए कि भारत विरोध तक विमर्श को ले जाने वाले दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं, लतियाए जा रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं तर्कों तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।